हम विवेक कुमार। आज हम कुछ प्रकाश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्रकाश क्या है, इसका क्वालिटी क्या होता है और ये किस तरह से कार्य करता है हमारे दैनिक जीवन में। प्रकाश, सबसे पहले हम आप लोगों को बता रहे हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश में हम चलते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ जो हम दिए हैं, प्रकाश का मतलब कि लाइट। तो ये प्रकाश जो है ये हमारे दैनिक जीवन में किसी भी दुनिया के कोई भी वस्तु को देखने के लिए ये काम आता है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके सहारे, जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा इसलिए है कि इसमें एक प्रकार के कण पाया जाता है जिसका नाम है फोटॉन कण। फोटॉन कण, और ये क्या करता है कि इसी के कारण प्रकाश में ऊर्जा पाया जाता है। उसके बाद प्रकाश जो होता है, प्रकाश के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं। माध्यम का मतलब ये होता है कि जिसके सहारे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाए। जैसे में यहाँ पर एक हुआ हवा, दूसरा हुआ पानी और उसके बाद तीसरा हुआ कांच। ये जो है ये तीनों प्रकाश के लिए एक प्रकार के क्या है, ये माध्यम है। क्यों? माध्यम का मतलब होता है ये चीज़ कि रास्ता, कि जिसके सहारे जो क्या चीज़ है, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाता है। उसके बाद जो प्रकाश है एक प्रकार के ऊर्जा है जो हम प्रकाश के माध्यम से बहुत सारे चीज़ अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे अहम भूमिका ये है कि प्रकाश के सहारे ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद देखिए, प्रकाश के सहारे बहुत सारे घटनाएं होती है। जैसे में एक पहला होता है परावर्तन, दूसरा होता है अपवर्तन। ये चीज़ बहुत सारे घटनाएं होती है जिसमें प्रमुख घटना है परावर्तन और अपवर्तन। इसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। जो प्रकाश है, प्रकाश के बारे में हम यहाँ पर डिफिनेशन को लिखे हैं। देखिए, समझते हैं कि प्रकाश, देखिए यहाँ पर लिखवा है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है। अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि ये ऊर्जा है? क्योंकि जब हम गर्मी के दिनों में यदि हम अपने घर के छतों पर जाते हैं नंगे पाँव, तो हम देखते हैं कि छत के जो होता है तली होता है, मेरा पैर उसके माध्यम से जलने लगता है। वो छत नहीं जलता है क्योंकि प्रकाश जब गर्मी के दिनों में सीधे समतल सतह पर पड़ता है तो वही प्रकाश अपना गतिज ऊर्जा खो करके ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात वो ताप के रूप में बदल जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और देखिए आगे अहम चीज़ ये है कि जिसके माध्यम से, माध्यम मतलब कि जिसके सहारे, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यदि हमारे पास प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को कभी नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ से कोई पूछे तो क्या है प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसके माध्यम से, मतलब प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे देखिए, प्रकाश एक कणों का क्या है, प्रवाह है। इसको समझते हैं कि प्रकाश एक कणों का कैसे प्रवाह है। तो यदि हम लोग ज़रूर देखें कि यदि कहीं हमारे घर में कहीं होल हो जाता है तो इससे सीधा प्रकाश निकलता है। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे कण के टुकड़े जो होते हैं इसके इर्द गिर्द गति करते हैं, गमन करते हैं। तो जो छोटे छोटे इसमें टुकड़े दिखाई देते हैं उसी छोटे छोटे टुकड़े को हम कहते हैं क्या चीज़, कण। और ये छोटे छोटे जो टुकड़ा होता है ये कौन सा कण होता है, वह मेरा फोटॉन कण होता है। तो इसलिए उसी फोटॉन कण उपस्थित होने के कारण प्रकाश को एक प्रकार के क्या बोलते हैं, कणों का प्रवाह बोलते हैं। अब आगे देखिए, और इस कण से प्रकाश में ऊर्जा निहित होता है। मतलब इसी कण से, यानी कि फोटॉन कण से ही प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा निहित होता है, यानी कि ऊर्जा पाया जाता है। आगे देखिए, और इसे न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे।
न्यूटन नामक वैज्ञानिक, न्यूटन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूटन के गति का नियम है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। तो न्यूटन ने ही बताए थे कि प्रकाश के अंदर एक प्रकार के कण पाया जाता है और ये कण कौन सा होता है? फोटॉन कण। फोटॉन कण के कारण ही प्रकाश में ऊर्जा पाया जाता है और इसी फोटॉन कण पाए जाने के कारण प्रकाश में इसके सिद्धांत को हम बोलते हैं क्या चीज? कड़ी का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे बोला है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। और कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो किसी विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या ताप या दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि लोहा को, एक छोटा सा लोहा है, और लोहा को अगर हम क्या करेंगे, बड़े चुंबक के पास लाएंगे तो इसको ये खींच लेगा। लेकिन यदि प्रकाश है, किसी प्रकार के चुंबक ला दीजिए या इससे विद्युत धारा गुजारिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, इस पर प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि कोई पूछेगा कि क्या प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तो हाँ, और उस पूरे तरंग को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी कि प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है और तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे, जो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक, इस चीज़ को ध्यान देना है कि हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताए थे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और न्यूटन नामक वैज्ञानिक बताए थे कि प्रकाश एक कणों का प्रवाह है। आगे, इसके आगे दिया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, हाइगेंस बताए थे। आगे देखिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि प्रकाश, यदि मान लो कि प्रकाश की स्रोत है, स्रोत का मतलब कि जहाँ से प्रकाश निकलता है, यदि यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगी। इसका नेक्स्ट भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे।